तो गाइस वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम पर्पस ऑफ बिजनेस रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पर्पस ऑफ बिजनेस रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। यानी कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमारा मेन एम एंड मेन पर्पस होता है कि हम न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर सकें एंड अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फील्ड। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में हम उसके डेवलपमेंट के लिए अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें अपनी नॉलेज को इन्हांस करके। इसके अंदर हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं जिसमें हम न्यू थ्योरीज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं जो कि फर्दर किसी भी पर्सन की नॉलेज को एडवांस करने में हेल्प करती है एंड एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करती है। द सेकंड इज वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि जो भी रिसर्च अभी तक कंडक्ट हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं, जब हम उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना चाहते हैं तो मतलब टेस्ट करना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, हाइपोथेसिस से अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, अपने डेटा को चेक करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे एंड उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि हम अपने रिजल्ट को फर्दर डिटरमाइन कर सकें कि जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो वैलिडेट है या फिर नहीं है। नाउ दी थर्ड वन इज सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रिसर्च का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो भी हमारे वेरियस फील्ड्स में होती हैं। एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम उसको इजीली सॉल्व कर सकें, इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर बिजनेस के फील्ड में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकें, तो उसके लिए भी हम बिजनेस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता लगाना चाहते हैं, यानी कि मेन जड़, वो प्रॉब्लम है जो हो रही है उसकी मेन जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, वो पता लगाना चाहते हैं थ्रू कंडक्टेड रिसर्च। एंड इसके अंदर हम उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस को भी डेवलप करते हैं। जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस को भी डेवलप करते हैं, जिसके बाद हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली रिजॉल्व कर सकें। नाउ द फोर्थ वन इज इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अब हम रिसर्च इसलिए भी कंडक्ट करते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक बेटर मोड में लेकर जा सकें, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को जितनी भी हमें समझ है उसको इम्प्रूव कर सकें। अब इसके अंदर हम अलग अलग फिनोमेना देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, कोई भी ऐसा इशू है जो कि कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई इंसाइट्स देनी है तो उसके लिए भी हम अपनी क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है जो रिसर्च होती है, जब हम सोशल साइंस में रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे अपनी रिसर्च को मेनली क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जा सकें, सोशल इंट्रैक्शंस कर सकें, ये सब चीज़ें कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, सोशल साइंस में रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। द फिफ्थ वन इज़ इन्फॉर्म पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली अब हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने एविडेंस प्रोवाइड कर सकें एंड इन्फॉर्म कर सकें पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी को बना सकें एंड एक बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकें। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि इसके लिए हम रिसर्च को एक इफेक्टिवनेस तरीके से करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंशन के रिगार्डिंग, एंड इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, अपने डिसीजन को बनाते हैं ताकि हम फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकें कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो इंटरवेंशन है लार्जर स्केल पे या फिर नहीं है।